द एजुकेटर चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं तुलसी सर आप लोगों को स्वस्थ रहने का तरीका, मुस्कुराते हुए जीवन जीने का तरीका बताऊंगा। आप कृपया इसे धैर्य से सुने। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और अपनी कीमती राय भी मुझे देने की कोशिश कीजिए। तो मैं बता रहा हूं कि खास करके श्वास रोगियों की संख्या बेतहाशा बढ़ते जा रही है। कारण अनेक हैं, उसी में हमें जीना है। दमा, खांसी, सर्दी, ये सभी वायु से रिलेटेड बीमारियां हैं। इसको हम हवा से ही ठीक कर सकते हैं और इसके लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं है। एलोपैथ में तो इसका इलाज नहीं है, जैसा डॉक्टर लोग बोलते हैं। होम्योपैथ में अगर है भी तो होम्योपैथ वाले डॉक्टर कुछ एलोपैथ दवा घुसा देंगे, तरह तरह की दवाई दे देते हैं। होम्योपैथ जिनका ईमान है, जिनका होम्योपैथ धर्म है, जो होम्योपैथ के अलावे दूसरी तरह की दवाई नहीं देते हैं, वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो आपको यह भी जानना है कि अगर दवाई से बेटर है कि आप खुद अपने शरीर को ऐसा बनाइए कि बीमारी आपके पास फटके नहीं और आप एक प्रसन्नता पूर्वक जीवन का आनंद ले सकें। तो मैं आपको अपना जो भोगा हुआ है, अपना जो मैंने कष्ट झेला सांस रोग से, सांस रोग का अर्थ ही है दमा हो, खांसी हो, जुकाम हो, ये सभी सांस रोग हैं। तो मैं आपको अपनी बातों को साझा करूंगा। मैंने इस पर एक और वीडियो बनाया है, प्राणायाम द अस्थमा किलर, आप उसे भी देख सकते हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रश्न में ही उत्तर निहित होता है, अर्थात जिस चीज की आपकी बीमारी है वही आपको ठीक करेगा। तो दवा से ज्यादा है आप अपने शरीर को उस लायक बनाएं कि आपके पास बीमारी फटके ही नहीं, आए ही नहीं। इसके लिए आपको योग प्राणायाम का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप यह जान लीजिए कि जो आपका सांस की बीमारी है वह आपके फेफड़े से, गले से, यानी श्वसन तंत्र से संबंधित है। आपके फेफड़े में कफ जमा हो जाता है, उसकी जो झिल्लियां हैं वह हवा को छान नहीं पाती है, घर घर की आवाज आती है। तो आप क्या करें, उसे हवा से ही ठीक कीजिए, प्राणायाम कीजिए। और आप यह सोचिएगा कि थोड़ा थोड़ा प्राणायाम कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि आप बीमार पड़ गए तो आपको दिन रात बिछावन पर लेटा रहना पड़ेगा, खांसते रहिएगा, थूकते रहिएगा, परिवार के लोग परेशान, आप खुद परेशान, जिंदगी बोझ जैसी लगेगी। उससे अच्छा है कि आप अपने 24 घंटे में से 2 घंटे निकालिए। 2 घंटे नहीं तो 1.5 घंटे तो जरूर निकालने होंगे और आप प्राणायाम कीजिए। भस्त्रिका
10 मिनट, अनुलोम विलोम 30 मिनट, न कम से कम 20 मिनट, कपालभाति 30 मिनट, कम से कम 20 मिनट, उज्जाई 10 मिनट और बाह्य प्राणायाम 10 मिनट, भ्रामरी 10 मिनट। इस तरह से आप 1.5 घंटा कीजिए, 2 घंटा कीजिए और इसके साथ आप छोटा छोटा आसन भी कीजिए, जैसे हलासन, गरुड़ासन, भुजंगासन, शवासन, ताड़ासन, वज्रासन, पद्मासन, बहुत सारे आसन हैं, उनको भी आप कॉम्प्लीमेंट में कीजिए। मैं अगला वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ वह प्रैक्टिकल होगा, उसमें आपको हम बताएंगे, आप हमारे साथ व्यायाम प्राणायाम कीजिएगा, प्राणायाम कीजिएगा मेरे साथ, मैं करूँगा और आप उसके साथ कीजिएगा। सबसे पहले भस्त्रिका का बनाऊंगा, भस्त्रिका 10 मिनट मैं करूँगा और आप भी कीजिएगा। इसमें सांसों का खेल है, आपकी सांसें आप गिन सकते हैं कि कितनी सांसें हुई, और उसके लिए आप कुछ मटर के दाने बगल में रख लें, 100 पूरे तो 1 दाना हटा लीजिए, और इस तरह से भस्त्रिका कम से कम 10 मिनट में आपको 500 सांसों में पूरा होगा, और उसे आप करिए। फिर कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, फिर उज्जाई, फिर वायु प्राणायाम, फिर अग्निसार, और ये सब करते करते आपका बीमारी छूमंतर हो जाएगा, आपका हर बीमारी ठीक होगा। मुझे बार बार पेशाब लगता था और लगता था कि जितना जल्दी हम उसको मैंने विसर्जन करें, लेकिन इसको करने के बाद ये भी ठीक हो गया। मुझे तो लगता है हृदय रोग भी इससे ठीक होगा। मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन आप प्राणायाम कीजिए और मानिए योग भगाए रोग। और सर्दी, खांसी, दम्मा, कफ, ये सभी तो जड़ से ठीक हो जाएंगे, मुझे आप विश्वास कीजिए और आप इसको जरूर कीजिए। जय योगा, जय प्राणायाम, जय व्यायाम। जिंदगी को अगर सुनहरा बनाना है तो योग, आसन, प्राणायाम, व्यायाम इसको अपनाइए और प्रतिदिन कम से कम शरीर के लिए 1.5 से 2 घंटे समय दीजिए और पूरा स्वस्थ रहिए। जय योगा।